जो दुश्मन देश हमारे पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ उसको वैश्विक मंच पे प्रयोग किया। वहाँ की मीडिया बता रही है कि हिंदुस्तान की बहादुर लड़की से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। ये क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे यहाँ की सीबीआई है, ये क्या है? इन्होंने कैसे सिद्ध कर दिया कि ये आतंकी हमला यहाँ की सरकार ने कराया है? ये कहने वाली ये क्या हो? देश के जो लोग शहीद हो गए, देश के अनेक सैनिकों की जो कुर्बानी है, देश के सैनिकों की भावनाएं हैं, करोड़ों देशवासियों की भावनाएं हैं, उस पर इन्होंने चोट पहुंचाई। तो कहीं न कहीं उनके बयानों से आप बहुत आहत हुए थे। बिल्कुल, मैं एक फौजी का बेटा हूं। देश के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ सुनना मैंने बचपन से कभी नहीं सीखा है। उसके बाद फिर वो जाती हैं हाई कोर्ट की तरफ कि हमको अब अग्रिम जमानत दे दीजिए। हाई कोर्ट ने उसके लिए भी मना किया। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब उसके बाद अब वो पुलिस के चक्कर लगा रही हैं और बड़े मायूस मन से लगा रही हैं। मैंने सुना अभय जी आपको धमकियां भी मिली हैं इस पूरे मामले में। उस समय जब मैंने ये एफआईआर दर्ज कराई थी तो पहले तो उनकी तरफ से मुझे समझौते का दबाव आया। अच्छा। कि मैं ये समझौता कर लूं इस केस में। मैंने कहा कि समझौता, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। वो भी महिला है। यत्र नारेस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं नारी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन नारियों का अपमान किया है, देश की अस्मिता के खिलाफ बात की है। तो इसलिए मैंने उनको मैं इस एफआईआर तक गया। पहले पैसे की भी बात आई। अच्छा। कि मैं बिक जाऊं। मैं सैनिक का, फौजी का बेटा हूं। मैं ना तो डिगने वाला हूं ना बिकने वाला हूं। उसके बाद जब इन सब हथकंडों में कोई उनके काम नहीं आया, तब मेरे ऊपर धमकियां भी आईं। अच्छा, धमकियां मुझे फोन करके भी धमकी दी गई और तरह तरह से यातनाएं देने की कोशिश की गई। वो लोक गायिका नहीं है, वो लोभ गायिका है। उन्हें टीआरपी का लोभ है, सस्ती लोकप्रियता का लोभ है। और रही बात अगर अंग्रेजी में बात करें कि वो फोक सिंगर हैं, तो वो फोक सिंगर भी नहीं है, वो फेक सिंगर हैं। उनके पास फोक के नाम पर क्या है, लोक गायन के नाम पर क्या है? ना तो उनको लिखना आता है, ना गाना आता है, ना उनके पास लोक गायन है, ना फोक गायन है। कोई गायन उनके पास नहीं है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने वाले कवि अभय सिंह निर्भीक हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल है अभय जी कि आपने नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज कराया है? देखिए, ऐसा है कि जब आप सब जानते हैं पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, हमारे देश के अनेक निर्दोष नागरिक मार दिए गए आतंकी हमले में। वहाँ पर ऐसी तमाम नवविवाहिताएं, महिलाएं, बच्चियां विधवा हो गईं आतंकी हमले में, जिनके सामने उनके पति को, उनके बाबा को, दादा को, जो बच्चे थे, उनको उनका धर्म पूछ के गोली मारी गई आतंकवादियों द्वारा। उसमें उस समय पूरे देश की सभी पार्टियां, पूरे देश में एक अलग आक्रोश का माहौल था। पूरा देश इस आतंकी हमले का बदला लेना चाहता था। देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई और उन्होंने सरकार से ये मांग की और सरकार को कहा कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। उसमें चाहे राहुल गांधी जी हों, खड़गे जी हों, ममता बनर्जी जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, सब एक सुर में सरकार से ये मांग कर रहे थे कि आप इसका कड़े से कड़ा बदला लीजिए। उस समय लेकिन नेहा सिंह राठौर जी को पता नहीं क्या हुआ, वो क्या रोटी सेकना चाहती थी। उन्होंने तमाम ऐसे बयान दिए, ऐसे पोस्ट किए जो दुश्मन देश हमारे पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ उसको वैश्विक मंच पे प्रयोग किया। वहाँ की मीडिया बता रही है कि हिंदुस्तान की बहादुर लड़की से सुनिए पहलगाम हमले की सच्चाई। ये क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो है, हमारे यहाँ की सीबीआई है, ये क्या है? इन्होंने कैसे सिद्ध कर दिया कि ये आतंकी हमला यहाँ की सरकार ने कराया है? ये कहने वाली ये क्या हो? देश के जो लोग शहीद हो गए, देश के अनेक सैनिकों की जो कुर्बानी है, देश के सैनिकों की भावनाएं हैं, करोड़ों देशवासियों की भावनाएं हैं, उस पर इन्होंने चोट पहुंचाई। तो कहीं न कहीं उनके बयानों से आप बहुत आहत हुए थे। बिल्कुल, मैं एक फौजी का बेटा हूं। देश के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ सुनना मैंने बचपन से कभी नहीं सीखा है। उन्होंने देश के खिलाफ बात की। तो आप ये जो धारा है, ये तो वाकई बहुत गंभीर धारा है। जहां तक धारा की बात करें, मैं एक सामान्य नागरिक हूं, मैं एक कवि हूं, कविताएं लिखता हूं, देश के मंचों पर कवि सम्मेलनों में पढ़ता हूं। मैंने एक साधारण रूप में एक एप्लीकेशन बनाया और ये बात सिर्फ मेरी पत्नी को और मेरी मम्मी को पता थी। पिताजी अब नहीं है दुनिया में, लेकिन उन लोगों के उनको मैंने बताया कि इस तरह की घटना हुई और मुझे ये बर्दाश्त नहीं, मैं इस पे कानून का शरण लूंगा, कानून के सहारे जाऊंगा। मैंने एक साधारण एप्लीकेशन बनाया, लेके थाने में पहुंच गया। वहां पे जो भी सुसंगत धाराएं उस एप्लीकेशन के आधार पे बन सकती थी वो लिखी गई। यानी जो आपने तथ्य दिया, उन तथ्यों में इतना दम था कि पुलिस को उस तरह की धाराएं लगानी पड़ी। के दम की मैं बात इस तरह से करना चाहूंगा, हम माननीय न्यायालय से बढ़ के इस देश में कोई नहीं, हमारे संविधान से ऊपर कोई नहीं है। वो
हाई कोर्ट गई मेरा एफआईआर क्वेश कराने के लिए। हाँ। माननीय उच्च न्यायालय ने, लखनऊ खंडपीठ ने मना किया, खारिज कर दिया। हाँ। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और ये कहा कि आपके ऊपर एफआईआर क्वेश नहीं होगी, एफआईआर बनी रहेगी, आप जाइए निचली अदालत में मुकदमे का सामना कीजिए। उसके बाद फिर वो जाती हैं हाई कोर्ट की तरफ कि हमको अब अग्रिम जमानत दे दीजिए। हाई कोर्ट ने उसके लिए भी मना किया, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब उसके बाद अब वो पुलिस के चक्कर लगा रही हैं और बड़े मायूस मन से लगा रही हैं। मैंने सुना अभय जी आपको धमकियां भी मिली हैं इस पूरे मामले में। उस समय जब मैंने ये एफआईआर दर्ज कराई थी तो पहले तो उनकी तरफ से मुझे समझौते का दबाव आया। अच्छा। कि मैं ये समझौता कर लूं इस केस में। मैंने कहा कि समझौता, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वो भी महिला है। यत्र नारेस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं नारी का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन नारियों का अपमान किया है, देश की अस्मिता के खिलाफ बात की है। तो इसलिए मैंने उनको मैं इस एफआईआर तक गया। तो उसमें मैंने जो इनकी जो बात थी तो मैंने उनको मैंने कहा कि व्यक्तिगत दुश्मनी उनसे नहीं थी, समझौते की बात आई। मैंने कहा मैं समझौता कर लूंगा, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो एक माफीनामा, एक वीडियो बना के अपने सोशल मीडिया पे डाल दें कि भाई मुझसे गलती हो गई, देश के खिलाफ चली जाएगी बात, मुझे नहीं इस बात का आभास था, मैं क्षमा चाहती हूँ। उन्होंने ये वीडियो बनाने से मना किया। मैंने कहा मैं समझौता नहीं करूंगा। फिर उन्होंने मेरे पास पैसे तक का उनके लोगों ने दबाव दिया। अच्छा, ये सब चीजें हो चुकी हैं। मतलब इस दौरान जब से ये मुकदमा दर्ज है, कहीं न कहीं दबाव, आपको धमकी दी गई, धमकी से आप नहीं माने तो बात आ रही। पहले पैसे की भी बात आई। अच्छा। मैं बिक जाऊं, मैं सैनिक का, फौजी का बेटा हूं, मैं ना तो डिगने वाला हूं ना बिकने वाला हूं। उसके बाद जब इन सब हथकंडों में कोई उनके काम नहीं आया, तब मेरे ऊपर धमकियां भी आई। अच्छा, धमकियां मुझे फोन करके भी धमकी दी गई और तरह तरह से यातनाएं देने की कोशिश की गई। लेकिन क्या आपने दोबारा कोई एप्लीकेशन बनाया या पुलिस को आपने सूचना दिया कि मेरे साथ ये भी हो रहा है? हाँ, उस समय मैंने पुलिस को सूचना दी थी और मीडिया में भी ये बात आई थी। उस समय मीडिया में भी ये बात आई थी। जी। अच्छा, कवि महोदय, एक सवाल ये बनता है कि दो नोटिस गई है, वो अभी तक अपनी बात नहीं पुलिस के सामने रख सकी है, और उस दिन जब गई तो महिला होकर रात में गई। और जब ये सवाल मैंने उनसे पूछा था कि आखिर क्या आपको पता नहीं है कि रात में महिलाओं का बयान दर्ज नहीं होता है, तो कह रही मैं कानून की जानकार नहीं हूँ। क्या कहेंगे आप? क्या जान के किया गया था रात में, मतलब साजिश के साथ रात में पहुंचा गया था थाने पे? अब ये हो सकता है, वैसा तो है नहीं। जिनके वकील कपिल सिब्बल जैसे व्यक्ति उनके वकील हों, जो आतंकवादियों का केस लड़ने में, देशद्रोहियों का केस लड़ने में नंबर 1 पर गिने जाते हैं, जिनके पास वो पूरा गैंग हो, उनको ये जानकारी नहीं होगी कि रात में महिला का बयान थाने में नहीं दर्ज किया जाता। संविधान में अगर ऐसा है तो उनको, मैं तो नहीं मानता कि ये जानकारी उनको नहीं होगी। बाकी वो जो कह रही हैं वो वही समझें कि क्या है उनकी भावनाएं। और अगर जानकारी मान लीजिए हो भी जाती है तो 2 नोटिस के बाद क्या दिन में जाने का समय नहीं मिल रहा है? अभी तक तो उनको समय नहीं मिला। वो एक्चुअली क्या है कि लोग उनको लोक गायिका कहते हैं, लेकिन मैंने उनकी लोक गायिका का एक नया अर्थ निकाला है, एक नई परिभाषा दी है। जी, बताइए कुछ। वो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। वो लोक गायिका नहीं है, वो लोभ गायिका है। उन्हें टीआरपी का लोभ है, सस्ती लोकप्रियता का लोभ है। और रही बात अगर अंग्रेजी में बात करें कि वो फोक सिंगर हैं, तो वो फोक सिंगर भी नहीं है, वो फेक सिंगर हैं। उनके पास फोक के नाम पर क्या है, लोक गायन के नाम पर क्या है? ना तो उनको लिखना आता है, ना गाना आता है, ना उनके पास लोक गायन है, ना फोक गायन है। कोई गायन उनके पास नहीं है। यह भी देखा गया कि वो पर्टिकुलर एक लक्ष्य बना के व्यंग कसती हैं अपने गानों में। बिल्कुल, लक्ष्य, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी रहते हैं, क्योंकि इन पे बात करेंगी, इन पे वीडियो जारी करेंगी तो उनको टीआरपी मिलेगी। क्या इस देश में अगर वो समाज की बात करना चाहती हैं, पश्चिम बंगाल में जब हिंदू घर से निकाले गए, उनके घर जला दिए गए, हिंदुओं का संहार हुआ, उस पर वो वीडियो नहीं बना सकती थी? केरल में जो कुछ घटनाएं हुई उस पर उनका वीडियो नहीं आ सकता था? चलिए ठीक है, आप भाजपा के विरोध में बात करती हैं, विरोध में बात करिए। क्या देश के अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है? राजस्थान में नहीं है कि मध्य प्रदेश में नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं है? कहाँ नहीं है? छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं है? या अन्य किसी मुख्यमंत्री के भी पीछे नहीं पड़ती हैं, अन्य किसी राजनेता के पीछे नहीं आती हैं? समस्या यह है कि इनको लोकप्रियता जो सस्ती वाली मिलती है वो मोदी को बोलने से मिलती है, वो योगी को बोलने से मिलती है।
इसलिए ये टारगेटेड काम करती हैं, इनका कोई मतलब नहीं है समाज से, कोई मतलब नहीं है। उनसे मैंने सवाल भी किया था, क्या आपको बांग्लादेश के जो दृश्य आया है, किस तरह से हिंदुओं को जलाया गया, ये आपको विचलित नहीं करता है? तो उस पे उन्होंने 3-4 और केस गिना दिए थे। जी, 3-4 केस गिना दिए थे, लेकिन मैं भी ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जब एक हिंदू जला दिया गया और इंसान जला दिया गया, इंसानियत जला दी गई, उस पर वो कोई बयान नहीं दे सकती थी क्या? उस पर तो उनका कोई वीडियो नहीं आया। उस पर भी इनको सरकार से मांग करनी चाहिए थी कि भारत की सरकार से मांग करती हूँ कि वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए। ये कर देंगी तो जो उनका सेकुलर गैंग है वो उनके पीछे पड़ जाएगा, उनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा ना। समस्या ये है। FIR तो हो चुकी है, आप क्या चाहते हैं? पुलिस इसमें ढिलाई बरत रही है क्या? आपका क्या कहना है? नहीं, पुलिस अपने अनुसार कार्य कर रही है। हाँ, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला अभी शिथिल है। मैं चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो और जो भी यथासंभव कानून के दायरे में रहकर जो भी कार्रवाई हो, मैं निवेदन करूंगा शासन से, प्रशासन से, पुलिस विभाग से कि यथाशीघ्र वो कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ कवि महोदय थे, जिन्होंने कहा कि FIR में थोड़ी सी शिथिलता दिख रही है, लेकिन मैं निवेदन करता हूं पुलिस प्रशासन से, सरकार से कि इस एप्लीकेशन पे गंभीरता से काम हो और जो भी धारा इन पर लगे उस पर कार्रवाई की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।